खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये क्या, एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आपकी क्या, आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं? मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको, आप भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए हैं। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक है, वही बात। अरे आप भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा, एडवांस, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति छोड़कर बाहर चले जाना है। बिल्कुल। अब फिर अब 5 लाख, भाई एक मिनट रुकिए, आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और उसी भाजपा के साथ उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कहें, कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। सुनिए, ऐसा है, आपने कॉन्फिडेंस से कहा था। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं, लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दे? आप बता दीजिए जी। बिल्कुल, आप भरोसा मत कीजिए। हमने जो बात अपनी कहनी थी, हमने आपको बात कह दी। हम अभी इस बात पर, अपने आकलन पर कायम हैं कि 3 वर्ष की बिहार की गांव-गांव की यात्रा के बाद जो मुझे दिखा, जो समझ में आया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए था, सिवाय इसके कि उन्होंने हर विधानसभा में उनकी सरकार की ओर से 10,000, एक मिनट भैया, अरे आया है भाई, आया है, लेकिन उसके वो खरीद के आया है कि नहीं वो भी दिख जाएगा 6 महीना में। ठीक है, आगे बिल्कुल, ये हमने आपको अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, हमने वोट नहीं खरीदा है। चलिए आगे बढ़े। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति को नहीं पूछेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है
वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट बनने से लेकर आचार संहिता के अनुपालन का, वोटिंग के दिन के, जैसे यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है, जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कुरेद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए। हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है, और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है उनको इतना समर्थन है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो 1 मिनट आप रुक, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, हम मैं और अपने घर के लोगों को वोट में दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है,
और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोगों को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। भारी चूक हुई, मैंने आपको पहले कहा कि भारी चूक हुई, और जो भी चूक हुई है उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। फिर से बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि जो चूक हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन नहीं, जो टोटल पैसा सरकार ने अनाउंस किया है सितंबर अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर को अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल 18 योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है। उसमें कोई गलती नहीं है। चुनाव के समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो नए योजनाओं की घोषणा वो करते ही है। कुल जो सरकार ने घोषणा की यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी से लेके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 10,000 रोजगार के लिए, सारी बातें ठीक है। इसका टोटल बजट हुआ 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने रोल आउट की। 11,000 करोड़ को तो शुरू ही नहीं किया। और इस 29,000 करोड़ में से जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वरोजगार की योजना, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 परिवारों में एक महिला को 10,000 रुपया दिया गया। और ये कहा गया, सिर्फ 10,000 रुपए पर लोगों ने वोट नहीं दिया गया, लोगों को ये कहा गया कि अगर आप वोट देते हैं तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक की राशि स्वरोजगार के लिए मिलेगी। और इसको करने के लिए इसको करने के लिए सरकार ने जीविका दीदी का पूरा जो नेटवर्क है, 1 लाख से ज्यादा जीविका की दीदियों को और आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आशा वर्कर को और जो टोला सेवक है, विकास मित्र है, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपया दिया गया 1 टाइम। अब आप बताइए कि जो टोला सेवक है, जो विकास मित्र है, जिसको आपने 25,000 रुपया दिया है, वो जो लैपटॉप या आईपैड खरीदेगा, उससे बिहार सरकार की योजना का दलितों का क्या सुधार होगा, वो सरकार को बताना चाहिए। भैया ऐसा है कि जब हमारे दोस्तों हमारी बात को जनता ने माना ही नहीं है तो हम लड़े या न लड़े। इमरान, एक मिनट रुकिए, आज सुनिए, एक सवाल आपने पूछा या तो जवाब दे लें। इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में, आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे। तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे न लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूँ कि 3 वर्ष में जन स्वराज ने जो भी प्रयास किया उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बिहार को मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आप मेरे सुनिए, ऐसा है कि मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। मेरे भाई ऐसा है, अगर हमने हमारे आप बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 वर्ष अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए एक चल रहे थे, और फिर चलेंगे, फिर जाएंगे।
कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहाँ अच्छा ऐसा है, सुन लीजिए, ऐसा है पूरे महीने पूरे चुनाव के दौरान हमसे, मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए एक मिनट, रुक जाइए, आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाओ भाई, आप एक मिनट रुकिए। जहाँ तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूँ कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। आपने कहा कि अरे रुको भाई, आप इनके सवाल का जवाब दे ले। अच्छा उनके बारे कभी कोई योगदान नहीं है। आप लोग जो हम लोग बोलते रहे हैं उसको जाकर देख लीजिए। आपने कहा कि उम्मीदवार गलत चुने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे बगल में केसी सिन्हा जी चुनाव लड़े हैं कुम्हरार से। ये तो हमको पैसा देकर टिकट नहीं खरीदे होंगे और कुम्हरार की जनता ने केसी सिन्हा को हराकर किसी दूसरे को जिताया। हमारे बगल में वैदी गिरी जी बैठे हैं, मांझी से इनको हराकर जनता ने किसी दूसरे को जिताया है। तो मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्हरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वैदी गिरी को हरा दिया तो वैदी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। ठीक बात है, हमने आपको पहले कहा कि जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया उसमें जनता को हम लोग नहीं समझा पाए और उसका दोष हम पर है, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। और लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो उसको समझाने की जो आगे की जिम्मेवारी है वो भी हम ही पर है। ऐसा है, आप भी बिहार के ही हैं और इतना भी नहीं उद्वेलित हुई है, इतना भी मत उछलने लगी है कि जैसे हम लोग सब एकदम खत्म है। आपकी बात को सुन लिया गया, आपको अलग से साक्षात्कार चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। अभी तो हम लोग वापस जाकर अपने उस प्रारूप को फिर से देखेंगे जो हम लोग लेकर जनता के बीच गए थे। जो सोच, जो विचार, जो प्रयास लेकर जनता के बीच गए थे वो देखेंगे कि भाई जनता को चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर जनता को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, अगर जनता को स्वच्छ लोग नहीं चाहिए तो हम लोग तय करेंगे क्या करना है।
तो लोग देखिए, चुनाव के दौरान वादा करना एक बात है और किसी को रुपया दे देना दूसरी बात है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वोटिंग के पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले आपको बजाबता घर बुलाकर 10,000 रुपया दिया गया है और ये कहा गया है कि आप अगर एनडीए को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपए तक की और राशि आगे मिलेगी। ऐसा इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आचार संहिता के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद आप एक एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं और आप राजनीतिक सूचिता की बात करते हैं। ये बात उचित नहीं है।